व्हाई यू नीड एन इमिग्रेशन लॉयर। मैं इसके लिए एक रिसेंटली एक क्लाइंट जो हमारे पास आए थे, मैं उनका एग्जांपल देके आपको समझाना चाहता हूँ। उनका वीज़ा 3 बार रिजेक्ट हुआ था। दे वर ज्वेलरी मर्चेंट। उन्होंने अभी फ़िलहाल थोड़े दिन पहले ही नई प्रॉपर्टी ली थी। दे बॉट सम फार्म हाउस, दे ऑल्सो बॉट न्यू कार, जैगवार कार। सो ये सब स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे। तो जब अभी फ़िलहाल वो फिर से जब 4th टाइम इंटरव्यू के लिए गए, तभी मैंने उनको समझाया कि ये सब चीज़ आपकी अच्छी पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, विजिटर्स वीज़ा में आपको ये समझाना रहता है कि आप यूएस से वापस क्यों आएंगे, आपका यहाँ पे बिजनेस वेल सेटल्ड है कि नहीं, ये आपको ऑफिसर को प्रूव करना रहता है। तो मैंने उनको यही समझाया कि अब की बार जब आप जाए तो आपको ऑफिसर ये जानना ज़रूर चाहेगा कि इस बार नया क्या है कि जो वो ऑफिसर आपको वीज़ा दे सके। तो मैंने उनको यही बताया कि सर, पिछले इंटरव्यू में मैं आपको ये बता नहीं पाया, जबकि मेरे पास एक फार्म हाउस है जिसकी कीमत आज इतनी है। मैंने एक नई कभी कार ली है। उसके अलावा मेरा अच्छा खासा बिजनेस है, ज्वेलरी बिजनेस है। कि मैं वहाँ से आऊँगा ही आऊँगा, मैं वहाँ पे क्यों सेटल होऊंगा, ये उन्होंने बताया और उस बंदे को वीज़ा मिल गया। अभी ये सब जो पॉइंट्स हैं, ये कभी कभी क्लाइंट्स को नहीं पता रहता है। कोई क्लाइंट्स को फॉर्म भरने में इश्यूज़ आते हैं, कोई क्लाइंट को फाइनेंसेस कैसे दिखाना, वो इश्यूज़ रहते हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्सिटीज़ रहते हैं। तो एक फ्रेश एप्लीकेंट भी अगर जाता है इंटरव्यू के लिए और वो उसको हम लोग ये सब गाइड करते हैं कि ये पॉइंट पे ये आप लिख सकते हैं, ये पॉइंट पे आप ये लिख सकते हैं, जिससे कि जब ऑफिसर इंटरव्यू लेगा, जो आपका फॉर्म देख के ही सब क्वेश्चंस पूछता है, तो वो फॉर्म में जो भरा रहेगा दैट इज़ योर जन्म कुंडली। बेस्ड ऑन दैट वो लोग आपको क्वेश्चंस पूछेंगे और वो क्वेश्चंस को आपने जस्टिफाइबली आंसर दे दिया, देन यू आर गेटिंग योर वीज़ा। ये 10 साल का जो विजिटर्स वीज़ा यूएस कॉन्सुलेट इशू करती है, इसके पीछे रीज़न यही है कि ये सच एप्लीकेंट्स इफ़ दे वांट टू ट्रैवल अगेन फॉर सम अदर पर्पस, दे डोंट हैव टू अप्लाई अगेन, इट इज़ फॉर देयर बेनिफिट ओनली। बट अपने जो एप्लीकेंट्स जिनको वीज़ा मिलता है, दे आर अंडर मैनी मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन विच आई वांट टू क्लियर। ये 10 साल का विजिटर वीज़ा मिलता है। फिर जब एप्लीकेंट यूएस में एंटर होता है तो वहाँ पे ऑफिसर फिर से पूछते हैं आपको कि आपका पर्पस क्या है, आप कितने दिन के लिए जाना चाहते हैं। तो वो जो पर्पस वो सेम होना चाहिए। जब आपने एप्लीकेशन DS-160 फॉर्म भरा था, वो पर्पस सेम होना चाहिए, इट शुड नॉट डिफर। हाँ, अगर कुछ रीजंस आया जिसमें आपका रीजन कोई ऐसा अनवांटेड रीजन, अनफोर्सिन रीजन आया, तो वो आप बता सकते हैं, बट आपका रीजन सेम होना चाहिए। और बेस्ड ऑन दैट इमिग्रेशन ऑफिसर जो आपके पोर्ट ऑफ एंट्री पे आपका इंटरव्यू 1-2 सवाल पूछने के बाद वो लोग आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प मारते हैं कि आप 6 महीने तक रह सकते हैं। लीगली यू कैन स्टे देयर इन यूएस फॉर 6 मंथ्स, बट आई वुड एडवाइस माई व्यूअर्स कि आपने अगर 1 महीने के लिए वीज़ा लिया था तो आपको 1 महीने के लिए ही रह के वापस आना चाहिए। अगर आप 1 महीने से ज़्यादा रहते हैं, 2 महीने रह लिए, 3 महीने रह लिए और वापस आए, फिर नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो इमिग्रेशन ऑफिसर फिर से आपको पूछेगा कि आप यूएस क्यों आए हैं। तो तभी ये जो आपका जो स्टे है, जो 1 मंथ से ज़्यादा है, वो थोड़ा उसको डाउट लगेगा, फिशी लगेगा कि यू हैड स्टेटेड फॉर 1 मंथ, आपको 1 महीना ही रहना है, तो वाई यू स्टेट फॉर 2-3 मंथ्स, आपने 2-3 महीना क्या किया और फिर से अभी आप आए हैं। तो उनको ऐसा लगेगा कि ये विजिट इनका ये एप्लीकेंट वो एक्टिविटी कर रहा है जो B1 B2 पे अलाउड नहीं है। एज रिगार्ड्स कनाडा में कैसा है, द एप्लीकेशन इज ऑन पेपर, यू नीड टू मेक एन एप्लीकेशन ऑनलाइन, यू नीड टू प्रोवाइड a detailed covering letter about your purpose, what you are doing, you need to fill some forms, you need to upload supporting documents. उसके बाद कनाडा में जो विजिटर्स वीज़ा देते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन द वैलिडिटी ऑफ योर पासपोर्ट। आपकी पासपोर्ट की जितनी वैलिडिटी रहेगी उतना ही आपको कनाडा विजिटर्स वीज़ा मिलेगा। कनाडा में भी सेम जैसे यूएस का मैंने बताया आपको कि आप जो पर्पस के लिए जा रहे हैं वो पर्पस के लिए ही कनाडा जाना है, आपको पोर्ट ऑफ एंट्री पे भी वही बताना है। वो पर्पस ख़त्म करके आपको वापस आना है। यू डू नॉट हैव टू मिस यूज़ द वीज़ा विच हैज़ बीन ग्रांटेड फॉर ईयर्स ऑन योर पासपोर्ट। थैंक यू।